दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कराया था। ठीक है, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, भारतीय भवन के अनुसार फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, लेकिन बीटीसी के अनुसार फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो ये चैप्टर इस वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इन दोनों चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो सकते थे पूरा इसमें कवर किया गया है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीडिंग होने वाला है पूरा। ठीक है, 50+ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ये तैयारी हो गया तो बोर्ड में अगर ये दोनों चैप्टर से अगर पूछे जाए ऑब्जेक्टिव तो आप छोड़कर नहीं आइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त हुआ है वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है, साइन आर बट्टा साइन आई या साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर या फिर साइन आई प्लस साइन आर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है आपतन कोण की ज्या तथा कोण की ज्या का अनुपात। ठीक है, अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो अनुपात यानी बट्टा। ठीक है, तो अनुपात यानी बट्टा, तो यहाँ पे जो अपवर्तन कोण की ज्या है उसे साइन आई कहते हैं और कीजिए साइन आर। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता -2D यानी -2 डियोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो -2D डियोप्टर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, मीटर में हो तो या फिर सेंटीमीटर में हो तो 100/f होता है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पाछे देखन के दर्पण के रूप में किया जाता है। पाछे देखन यानी पीछे देखने के दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। हम सब जानते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को ही साइड मिरर भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा समझिए उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा काल्पनिक ही होगी। ठीक है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे वास्तविक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। राइट, सॉरी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक ही होता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, हमेशा नहीं, यहाँ पे हमेशा होगा। ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर अवतल लेंस रहता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, वहीं अवतल दर्पण रहता है तो माइनस हो जाता है और उत्तल दर्पण रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, उधर दर्पण में अवतल होगा तो प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे अगर अवतल दर्पण होगा तो माइनस होगा। उधर उत्तल दर्पण होगा तो माइनस होगा और इधर उत्तल लेंस होगा तो प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, ये डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सेकंड। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, हम बताए थे कि साइड मिरर को भी पश्च दृश्य दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, वही फोकस दूरी अगर ऋणात्मक रहता है तो वो हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब, यहाँ पे बिंब होगा। ठीक है, बिंब की दूरी ली जाती है। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ सामने रखा गया कोई भी सामने रखा जाता है उसका वस्तु, तो उसका जो बिंब दूरी है यानी वस्तु दूरी है तो वो हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन होता है। ठीक है, यानी उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ, 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो हम बताए ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म, ठीक है,
में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः है, ठीक है, क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री और 30 डिग्री निर्गत कोण और विचलन कोण है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर प्लस कर दीजिएगा, एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि निर्गत कोण और विचलन कोण को जितना भी दिया है उन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपतन कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो 40 और 30, 40 30 कितना हो जाएगा 70, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का डी 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो माइनस में होगा, तो ठीक है। तो 12 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है। तो समझिए अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का होता है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, ठीक है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 14 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 32 वक्रता त्रिज्या है तो समझिए इसका आधा होगा, ठीक है, यानी कि जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा 16 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण ये देखना होता है, तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है। तो समझिए अभिसारी कहे तो वो अवतल हो जाएगा और अपसारी लेंस कहे तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण ही है जिसे दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों का दांत करने के लिए, ठीक है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा, ठीक है, द्वारक कहलाता है, ठीक है। 18 का डी, ठीक है, एक सेकेंड, 18 का डी, हाँ यहाँ पे उत्तर शायद ये डबल से लिखा गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। उसका आंसर डी ही होगा, ठीक है, ये गलती से आ गया है, राइट, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए शब्दकोश को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है। अब शब्दकोश यानी डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को एकदम सामने से पढ़िएगा, नज़दीक से ना, तो नज़दीक से पढ़िएगा यानी 5 सेंटीमीटर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या मापने की जरूरत है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, या फिर दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रयोग है, ठीक है, उसमें अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब प्रतिबिंब के एक पर्दे पर, देखिए मतलब एक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसमें अवतल दर्पण है और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको पर्दे पर प्राप्त करना है, ठीक है। तो पर्दे पर प्राप्त करना है तो दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको निर्धारित करना होगा, तभी ना वो पर्दा प्राप्त होगा। तो निर्धारित करने के लिए जो प्रयोगकर्ता का मापने की जरूरत है वो क्या मापा जाएगा, तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी होगा, ठीक है, यानी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी होगा, तो वही ना हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आइए, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर फोकस दूरी पहले पूछ दे तो समझिए आधी होगी, और वक्रता त्रिज्या पहले पूछ दे तो समझिए दुगुनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यार डबल आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये गड़बड़ छोड़िए। अब आइए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा, दर्पण क्या होगा, समतल होगा, ठीक है। क्योंकि समतल क्या है, समतल जो वो शीशा होता है जिसमें हम हमेशा चेहरा देखते हैं, तो उसमें देखते हैं ना जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम छोटे और बड़े बन जाता है, या फिर हम बड़े और मेरा प्रतिबिंब छोटा हो जाता है, नहीं, एकदम बराबर बनता है, ठीक है। तो समतल होगा। अब आइए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में भी 2 होती है और सॉरी हाँ, लेंस में ही 2 होती है, ठीक है, क्योंकि दर्पण में सिर्फ मुख्य फोकस एक ही होता है, ठीक है। तो लेंस में 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो देखिए सर्च लाइट का उपयोग होता है वो अवतल दर्पण, ठीक है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, यानी समांतर रेखा में, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आइए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। तो यानी 26 का ए हो जाएगा। अब आइए,
प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, अब आइए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पाया गया आभासी यानी काल्पनिक, यानी सीधा है, काल्पनिक है, सीधा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो सीधा पाया जाएगा तो वो दर्पण के ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस F के बीच होगा। ठीक है, तो इसका आंसर D, हाँ इसका आंसर D हो जाएगा। अब आइए, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे पूछा क्या गया, एक उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप गूगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सुधार देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस क्या होता है, वो ऊपर की साइड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा पतला होता है और बीच की साइड मोटा। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब आइए, 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर वाला 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, अब आइए, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच को कोण के क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब आइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो जल किया जा सकता है, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिट्टी से थोड़ी ना लेंस बनेगा, तो 32 का D हो जाएगा। अब आइए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो वस्तु का बड़ा, तो ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। अब आइए, 34 नंबर क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? ठीक है, 2D, देखिए D बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो 2D है तो D बराबर 1/f, तो यहाँ पे f हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2DF, तो इसका आंसर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, तो 2D, तो इसका आंसर आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, क्योंकि D बराबर 1/f होता है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। अब आइए, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण, गालिए लिखा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो वक्रता त्रिज्या 50 है तो सीधा उसका आधा कीजिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी पूछ रहा है तो उसका आधा यानी 20 होगा, 50 है तो 25 होगा। अगर यहाँ पे फोकस दूरी 50 दे देता तो वक्रता त्रिज्या क्या होता, 100 होता, लेकिन वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी 25 होगा। अब भाई, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ठीक है, तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो F हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, F को ही मुख्य फोकस कहते हैं। 36 का B। अब आइए, 37 क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R हो, यानी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R हो, तो सब में क्या बताना है, संबंध बनाना है। ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R हो, यहाँ पे फोकस दूरी F, एक सेकेंड, बहुत गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सब सुधार के बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है खुद बनाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मेहनत समझ सकते हैं, टाइप करने में कितना लेट लगता है और क्वेश्चन ढूंढने में तो और। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इसका संबंध बताना है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, R बराबर 2/2f होता है। ठीक है, R बराबर 2f, वहीं F बराबर R/2। ठीक है, तो F बराबर R/2 दिया हुआ है तो 37 का A हो जाएगा। ठीक है, अब एक किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो इसका आंसर +2D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। ठीक है, 100/f। ठीक है, तो 100/f और फोकसांतर तो 100/50, 50 से 2, 50 से 100 कट गया 2 मरतबा। ठीक है, तो इसका आंसर D हो जाएगा +2D, क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक है, अब आइए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, यानी किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दीजिए तो वस्तु का बराबर ही बनेगा, वस्तु का बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल होगा। ठीक है, आईना हम बताए थे। अब आइए, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है तो देखिए, फोटोग्राफी में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और हमारे आँख यानी नेत्र में भी क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो साइड मिरर के रूप में क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब आइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण तो वो हो जाएगा प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण हो सकता है, 42 का C। ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है,
कौन सा दर्पण है जिसे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा छोटा, तो हमेशा जो छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा शायद। हाँ, हमेशा छोटा तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल में कभी कभी छोटा भी होता है और कभी कभी बराबर भी होता है, कभी बड़ा भी होता है। ठीक है, और समतल में भी तो हमेशा बराबर ही होता है, सिर्फ उत्तल ही है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण हवा, ठीक है, तो हवा क्या होता है, विरल होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हवा विरल होता है और यहाँ पे कांच क्या होता है, वो होता है सघन होता है। ठीक है, तो हवा यानी विरल से जब सघन में प्रवेश करेगी, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, वहीं सघन से विरल जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर यानी अभिलंब के निकट 44 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक सेकेंड। हाँ, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या होगा, हमेशा सीधा। ठीक है, सीधा यानी क्या होता है, काल्पनिक, तो हमेशा काल्पनिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल, क्योंकि जो अवतल है उसमें काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और समतल उत्तल है उसमें हमेशा काल्पनिक यानी सीधा। ठीक है, क्योंकि आईना में अपना फेस जो देखते हैं तो वो सीधा होता है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप जो आपका जो टांग है वो ऊपर आ जाता है और आपका जो यहाँ पे जो हेड है वो नीचे चला जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, यानी आपका सीधा प्रतिबिंब से होता है, तो उत्तल दर्पण में भी वैसा ही होता है। ठीक है, सिर्फ अवतल दर्पण ही है जिसमें सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। ठीक है, यानी वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, वो अवतल में होता है। ठीक है, और उत्तल समतल में क्या होता है, सिर्फ काल्पनिक ही होता है यानी सीधा ही होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संबंध होंगे। ठीक है, तो माइनस है तो क्या होगा, माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, लेंस की कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो लेंस के कितने होते हैं, 2 होते हैं, हम ऊपर ही आपको बताए थे। ठीक है, और दर्पण के 1 होते हैं। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है तो देखिए सबसे कांच में। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी सबसे कम होता है कांच में, वहीं पूछ दे प्रकाश का वेग महत्तम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है निर्वात में। ठीक है, देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन हमेशा +1 होता है। ठीक है, 1 होता है वो भी प्लस में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हम आपको ऊपर ही बताए, नहीं ये क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही सिर्फ बदला गया। ठीक है, हवा का उपयोग किया जा सकता है, पानी का, पारा का, कांच का, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पानी का कर सकते हैं, पारा और कांच का, हवा का नहीं कर सकते। अब हवा से कैसे लेंस बनाएंगे ना, थोड़ा आप भी सेंस लग, ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, किसका अपवर्तनांक का सबसे कम होता है, तो हमेशा याद रखिएगा पानी जो है उसका अपवर्तनांक हमेशा कम होता है, यानी सबसे कम होता है तो पानी का ही होता है इन 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो 51 का ए हो जाएगा। अब आइए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी तो इसका सीधा आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है और वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इसका दोगुना हो जाएगा, 10 का 20। ठीक है, 53 का सी। अब आइए, एक प्रकाश की किरण, ठीक है, एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो एक प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो उस परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये 2 नंबर भी क्वेश्चन है आपके भारतीय भवन में, तो देख लीजिए, उसका भी मैंने सोल्व करा दिया है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने उसका भी सोल्व किया है कि उसका क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी वीडियो डाला गया है, ये 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और फिगर वगैरह भी उसमें बताया गया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बहुत समझिए, फ्री में अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल ये चैनल आपके लिए होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए अगर आप 10 में अभी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब आइए, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, जो 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस से दूरी वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस दूरी, तो वस्तु और फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा, इसका आधा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगता है 1/u - 1/v बराबर 1/f। ठीक है, यही लगता है दोस्तों, तो ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, u हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो f है वो निकल जाएगा।
ठीक है। तो एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 40 सेंटीमीटर, तो आधा कर दीजिए, इसका 20 होगा। ये भी समझिए फैक्ट है, ठीक है। ये बनाने को तो लेंदी बनेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस की अगर वस्तु का दूरी दिया हो और उसका फोकस दूरी पूछ रहा हो तो सीधा इसका भी आधा होता है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट समझिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का जितना भी हो सकता था हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिलिंक करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा, हो सकता है कल हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ला दें, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का कल लाए थे और आज फिजिक्स का, और कल हो सकता है केमिस्ट्री का। यहाँ पे रोज़ क्लास चलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। आप एकदम मतलब 2 महीना पहले ही इतना ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा कि आप सोचेगा अरे यार ये 2 महीना है बचा हुआ, उसमें तो हम खेल कूद लेंगे, फिर भी एग्जाम में हम टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।